अपने देश में मांसाहार और शाकाहार व्यंजन खाने वालों के बीच बीते सालों में काफी लोग वीगनिज्म की तरफ मुड़ गए हैं। हिंदी में इसके लिए अब तक कोई हार वाला शब्द नहीं बना है, जैसे मांसाहार या शाकाहार। आए दिन सोशल मीडिया पर वीगन बनने के फायदे और नुकसान की बातें आप पढ़ते या सुनते रहते होंगे। इस बीच खबर आई है कि देश के चीफ जस्टिस यानी DY चंद्रचूड़ भी वीगन हो गए हैं। यानी खान पान की बहसों के बीच वीगन समर्थकों का मोर्चा थोड़ा मजबूत और हो गया है। चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अपनी बेटी से प्रेरित होकर इस ओर मुड़े हैं। वीगन लोग शाकाहार से एकदम आगे जाकर किसी भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते और सिल्क और लेदर या जानवरों पर टेस्ट किया गया कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नहीं करते। 5 जुलाई को CJI DY चंद्रचूड़ दिल्ली के हाई कोर्ट के कैंपस में एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने ये बात कही। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से विकलांग लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि उनकी बेटी ने उनसे क्रूरता मुक्त जीवन जीने को कहा और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। चीफ जस्टिस दावा करते हैं कि वो या उनकी पत्नी अब सिल्क या चमड़े का कोई भी सामान नहीं खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के जो सामान पहले से हैं वो फेंक नहीं सकते, लेकिन कम से कम वीगन लाइफस्टाइल की तरफ इसे वो अपना पहला कदम मानते हैं। उन्होंने कहा, मेरी 2 बेटियां हैं जो विकलांग हैं। मैं जो भी करता हूं उसमें वो दोनों मुझे हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। हाल में मैंने वीगन होने का फैसला लिया क्योंकि मेरी बेटी ने कहा कि हमें क्रूरता मुक्त जीवन जीना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आगे बताया कि उन्होंने सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट शहद छोड़कर पूरी तरह से वीगन डाइट से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी बेटियों ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है। बेटियों ने सलाह दी कि उन्हें जानवरों से बने किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करना होगा। जो लोग वीगनिज्म अपनाते हैं वो किसी भी तरह से जानवरों के जरिए मिलने वाले उत्पादों का सेवन नहीं करते। मतलब मांसाहार खाने जैसे चिकन, मछली तो छोड़ दीजिए, वो दूध या दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, पनीर, क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं करते। ऐसे लोग पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें, सब्जियां, अनाज और दालों पर निर्भर हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में वीगन अपनाने का चलन बढ़ा है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। कुछ लोग इसे वजन को नियंत्रित करने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फायदेमंद मानते हैं। वहीं इसके नुकसान में अक्सर इसका जिक्र होता है कि इस डाइट से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। दूध से बने उत्पादों और मांसाहार खान पान की कमी से विटामिन B12, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D की कमी होने का खतरा भी हो सकता है। अब आप क्या हैं, मांसाहार, शाकाहार या वीगन मानने वाले? आप अपना चॉइस हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी CJI चंद्रचूड़ के इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं, मतलब उनकी ये जो चॉइस है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी साकेत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।